वायु शक्ति 2024 नाम से जंग का अभ्यास किया। जोश, जुनून, शक्ति, जबरदस्त कौशल। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है वायु शक्ति, वो भी जैसलमेर में होगी, फायरिंग रेंज में। भारतीय फजाइया आज जैसलमेर के करीब पोखरन के एयर टू ग्राउंड रेंज में मश्क वायु शक्ति का इनकाद करेगी। इंडिया ने अपने सारे के सारे पत्ते सही खेले हैं और उनके सही पत्ते खेलने की सिर्फ एक बात है, that they are continuously politically stable। देसी जंगी तैयारे तेजस, परजंडा और धर्वो समेत 121 तैयारे शामिल किए जा रहे हैं। ये हमारा वहम है कि पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं। ये सब कुछ होने से पहले भी हमें कोई नहीं देख रहा था, ना भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। कौन कहता कि पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया नाम है? हकीकत में ये गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। गुलामी जमहूरिया है जी, गुलामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कहाँ है इस्लामी जमहूरिया? कहाँ है कानून? वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा है। हम एक और जिसे कहते हैं ना, एक लड़ाई में घुस गए हैं, एक लड़ाई में घुस गए हम, और ये एक ऐसी खतरनाक लड़ाई है पाकिस्तान के लिए। कोई कहता है ये बांग्लादेश दोबारा बनने वाला है, कोई कह रहा है मुल्क टूट जाएगा। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंडिया से हाथ मिलाना पड़ेगा। वही तो बात है ना, अब पाकिस्तान क्या करे? वो मुसलमान तो। वायु शक्ति 2024 नाम से जंग का अभ्यास किया और इस अभ्यास में राफेल से लेकर मिग-29, मिराज 2000, तेजस समेत 120 से अधिक फाइटर जेट्स ने शिरकत किया। पहली बार अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने अपनी मारक क्षमता का भी प्रदर्शन किया। MI-17 हेलीकॉप्टर ने जमीनी लक्ष्यों पर निशाना साधा और अभ्यास के दौरान 2 घंटे में 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 50 टन हथियार गिराया गया, जो भारतीय वायुसेना की आक्रामक मारक क्षमता और सटीक टारगेट साधने की क्षमता का भी प्रदर्शन करता है। 3 तस्वीरें आप। भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। चाइना के कुछ पैसे फंसे हुए हमारे पास, अदरवाइज कोई भी हमें नहीं देख रहा। ये हमने खुद सोच के रखा हुआ है कि सब लोग हमें देख रहे हैं। सब लोग हमें देख नहीं रहे, सब लोग हमें साइडलाइन कर चुके हैं, दीवार के साथ लगा चुके हैं, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। हमें ना कोई हमसे बात करने को तैयार है, ना कोई हमारे यहाँ आने को तैयार है, ना कोई हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, ना कोई हमें लोन देना चाहता है, ना कोई और काम करना चाहता है। लेकिन हम जो है वो बस बने हुए चौधरी बने हुए और हम समझ रहे हैं कि सब हमारी तरफ देख रहे हैं। हम इस वक्त बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना बेकार चीज होके रह गए। हमारी किसी को जरूरत नहीं। कैसे बेकार कैसे हैं? कैसे इसकी क्या एग्जांपल देंगी? बेकार है जी पाकिस्तान आज के दौर में, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये क्योंकि इंडिया के साथ हमारी 75 साल की दुश्मनी है, तो अगर उससे हमारा ताल्लुक नहीं है तो दैट इज व्हाई हम बेकार हैं, या कि और भी रीजंस हैं इसके? नहीं सर, इंडिया की बात नहीं है। इंडिया के लिए तो हम वैसे भी बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन ये कि बाकियों के लिए भी अब हमने मैटर करना छोड़ दिया है ना। हमारे पास क्या है, हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पाए, हमारे यहाँ कोई ऐसा सामान नहीं बनता जो हम किसी को दें कि हम कहेंगे कि हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी को यहाँ के बिजनेस करना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है किसी और कंट्री से हमारे यहाँ आने के लिए बेचैन बैठी हो। यूट्यूब जिस पे मैं और आप बात करते हैं उसको ऑफिस तक जो दिल्ली में है, लेकिन पाकिस्तान में बनाने को वो तैयार नहीं है। और कई दूसरी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। किसी भी कंट्री को आप देख लें, चाहे वो ईरान हो, ईरान ने जो अपना वीजा फ्री कंट्रीज की है उसमें पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान के लिए हम मैटर नहीं करते, उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन पहले बल्कि लास्ट वीक कहीं जा रही थी तो मुझे वैसे अपनी गाड़ी लेके नहीं गई थी तो टैक्सी ली थी, तो वो जो मतलब करीम जो यहाँ पे चलती है वो कोई अफगानिस्तान का था ड्राइवर, और वो बुरा भला कह रहा था पाकिस्तान को कि मत पूछे। और वो कह रहा था जी मैं तो वापस जा रहा हूँ, 1 महीने में 2 महीने में कह रहा था वापस चले जाएंगे, हमारी तो इकोनॉमी आपसे बेटर है, हमारी तो करेंसी आपसे बेटर। मैंने कहा भाई 2 महीने क्यों रुक रहे हो? 84,560 करोड़ 84,560 करोड़ दोस्तों, ये है फिगर जो अप्रूव करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। सबसे पहली बात, ये फिगर क्या है, ये फिगर क्यों है, ये खर्चा क्या है, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है? रक्षा मंत्री के अंडर एक काउंसिल बनाई है जो ये डिसाइड करती है कि फौजी मामलों में खास तौर से कैपिटल एक्विजिशन, यानी कि जब आप कोई हथियार या कोई प्लेटफॉर्म या कोई सिस्टम खरीदें, वो कितने का, कब तक, क्यों जरूरी है, उसका अप्रूवल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देती है। तो उसने बोला है कि साहब गो अहेड,
तो ये टोटल अगर हम खर्चा देखें दोस्तों तो ये करीब 11 अरब डॉलर के आसपास निकलता है, ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर्स। अब इसमें क्या क्या शामिल है ये मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। जो सबसे पहले इसमें है एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस क्या होती हैं? बारूदी सुरंग होती है या एंटी टैंक जो देखिए मैं प्रेशर से चलती है ना माइंस, तो जैसे एंटी पर्सनल माइंस होती हैं उसमें कम प्रेशर पे वो एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि उस पर एंटी पर्सनल माइन होती है इंसान के लिए, दुश्मन के फौजी के लिए। फौजी आएगा, उसका पैर पड़ेगा, माइन फट जाएगी, उसका पैर अलग हो जाएगा, फौजी मर जाएगा दुश्मन का। तो एक तो ये एंटी पर्सनल। एंटी टैंक क्या होती है? एंटी टैंक, अब एंटी पर्सनल माइन छोटी सी होती है, वो टैंक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, खरोच भी नहीं आएगी टैंक को, तो उसके लिए बड़ी माइन चाहिए, एंटी टैंक माइन। तो ये जो एंटी टैंक माइन है इसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो जब टैंक का प्रेशर या किसी गाड़ी का प्रेशर या किसी बीएमपी का प्रेशर या कोई भी ऐसा ना ट्रूप कैरिंग व्हीकल होती है या कुछ भी ऐसा भारी होता है, जब वो प्रेशर होगा तो वो चीज़ फटती है और टैंक को बर्बाद करने में मदद करती है। तो ये तो एक एंटी टैंक माइन है। हैवी वेट टॉर्पीडोज, मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट एंड एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स। तो इसमें हैवी वेट टॉर्पीडोज हैं। टॉर्पीडोज क्या होते हैं सब? छोटी सी मिसाइल नुमा चीज़ें होती हैं जो अंडर वाटर चलती हैं, शिप से फायर करी जाती हैं, सबमरीन से फायर करी जाती हैं टॉर्पीडोज, और ये इस्तेमाल होती हैं दूसरे जहाज़ों को या दूसरी सबमरीन्स को बर्बाद करने के लिए। टॉर्पीडोज आ रहे हैं यहाँ पे मल्टी मिशन मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, यानी कि मैरिटाइम एयरक्राफ्ट मल्टी मिशन, ये ट्रूप्स को भी ले जाए, ये इक्विपमेंट को भी ले जाए, ये सर्वेलेंस भी कर ले, और अगर ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने हो तो हो सकता है ऑफेंसिव ऑपरेशंस में भी कामयाब रहे। दोस्तों ये सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा लेसन है जो भारत की जो टॉप जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, उन्होंने क्या सीखा? रूस और यूक्रेन के युद्ध से कई सारी चीज़ें सीखी, कई शिक्षा मिली उससे हमें, लेकिन जो सबसे बड़ी शिक्षा थी ना जो हमारे जनरल्स ने देखी, सबसे बड़ी चीज़ कि जब तक आप खुद किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, खास तौर से आपका इकोसिस्टम मैन्युफैक्चर करने का, आपका सप्लाई चेन, जब तक आप वॉर में अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल नहीं करोगे आप नहीं लड़ सकते। यूक्रेन इसलिए मार खा रहा है। रूस की फौजें बेहतर हैं वो अलग मामला है, लेकिन आज की तारीख में जो यूक्रेन है टोटली डिपेंडेंट है। अमेरिका हथियार भेजेगा तो हम लड़ेंगे, जर्मनी पैसा भेजेगा तो हम लड़ेंगे, इंग्लैंड अपने जहाज़ भेजेगा तो हम लड़ेंगे, यानी कि जहाज़ में युद्ध की सामग्री भेजता है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के जहाज़ युद्ध में कूद गए, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे यूक्रेन आज फॉरेन पावर्स पर डिपेंडेंट है। वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। Flares have been dispatched by the Sukhoi 30 MKI। रेगिस्तान में सबसे बड़ा पराक्रम। और दूसरा बम भी सुखोई 30 MKI गिरा चुका है दुश्मन पर। गरजे तेजस, मिराज, राफेल।